साथियों लेकर आ गए आपके लिए आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और ये सब प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से आप रट ले। मैथ भी है, जो भी है मैथ, उससे बना करके अच्छी तरह से प्रश्न को याद कर ले, क्योंकि आपके भी एग्जाम में सेम प्रश्न आ जाता है। इसलिए आप प्रश्न को काफ़ी अच्छे तरीके से रट लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टोटल 50 प्रश्न है, जिसमें कि 50 प्रश्न जिसमें कि फिजिक्स है। जैसे पहला है पार्ट 1 जनरल नॉलेज, 10 जनरल नॉलेज मिलेगा आपको। और फिजिक्स है 15, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब है। तो आप लोग अच्छी तरीके से रट ले इसे, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। अधिक बार आ चुका है, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से याद कर ले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि और सारा जितने भी ओरिजिनल प्रश्न है, सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको हम वीडियो के द्वारा दे पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा प्रश्न पूछा गया देखिए। यह पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो सभी को मालूम होगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले हैं, ऑप्शन है महंस भट्टा, सत्यजीत रे, महेश भट्ट है, महेश भट्ट, सत्यजीत रे, AR रहमान, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका भानु अथैया है, जो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, भानु अथैया। तो इनमें से तो कोई नहीं है, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, H1N1 क्या है? तो सभी को मालूम होगा H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न है, लज्जा के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया तस्लीमा नहीं तहमीना दुरानी, या तस्लीमा नसरीन, या तारा दलाल, या बेनजीर भट्टो। तो सही आंसर होगा तस्लीमा नसरीन। इसका जो है लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, फाइनल विश्व कप फुटबॉल 2010 किन दो देशों के बीच खेला गया था? 2010 में जब विश्व कप फुटबॉल खेला गया था, कौन कौन देश के बीच खेला गया था? ऑप्शन है जर्मनी फ्रांस, या इंग्लैंड पोलैंड, या स्पेन नीदरलैंड, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका स्पेन नीदरलैंड। स्पेन नीदरलैंड है, ऑप्शन सी सही आंसर, स्पेन नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो सभी को मालूम होगा बांग्लादेश की मुद्रा है टाका, ऑप्शन सी सही है, टाका। ऑप्शन दिया था दिरहाम, दिनार, टका, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, फुटबॉल के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग होता है? तो फुटबॉल खेल में कौन सा पद का प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया है बेसबॉल, बैक पास, या ड्रॉप शॉट, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से सही आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बेसबॉल है किससे? बेसबॉल है हॉकी से। और बैक पास किससे है? तो बैक पास तैराकी से है। और ड्रॉप शॉट किसका है? ड्रॉप शॉट किससे है? तो यह टेनिस से है। तो फुटबॉल से तो यहाँ कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम मंदिर जो किस राज्य में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, या तमिलनाडु। सही आंसर होगा इसका तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कि कौन से ज़िले में है? तो रामानाथपुरम जिले में स्थित है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जहां से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रॉकेट परीक्षण करती है? तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लिए ऐसा प्रश्न को, कि आपके भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाएंगे। तो इसरो का जो है परीक्षण कहाँ होता है? तो ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, तारापुर, गुवाहाटी, या ट्रम्बे। सही आंसर है इसका श्रीहरिकोटा, ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न 10 नंबर, दूसरा पेज बाय पेज डाल रखे हैं। तो प्रश्न है, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई है?
ऑप्शन है सियालदह से नई दिल्ली, या मुंबई से हावड़ा, या बेंगलुरु से हावड़ा, या चेन्नई से नई दिल्ली। तो सही आंसर इसका आप लोग मारिए। सही आंसर है सियालदह से नई दिल्ली, ऑप्शन ए, सियालदह से नई दिल्ली। यह जीके समाप्त हुआ। 10 जीके था भाग 2। अब पार्ट 2 भौतिक विज्ञान। अब आ गया फिजिक्स। तो पहला प्रश्न है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निकल या ट्रेड में ट्रेड का है तो आपके ट्रेड में नहीं पूछा जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यह प्रश्न किसी भी ट्रेड में पूछ सकता है, इसलिए आप सभी पूछे हुए प्रश्न को आप लोग देखें। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के रिफ्लेक्शन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तथा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर को निम्नलिखित तरीके से रिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है आई इक्वल टू आर, या आई लेस देन आर, या आई ग्रेटर देन आर। तो और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसका क्या होगा? आई इक्वल टू आर। आई इक्वल टू आर, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, एक रेल पटरी के मोड़ पर बाहरी पटरी अंदर वाली पटरी से थोड़ी ऊंची है तो अंदर वाली पटरी पर पहिए द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन है आंतरिक क्षैतिज घटक, या लंबवत, या केंद्रीयगामी बल के समान, या घटती है। तो सही आंसर इसका क्या है? आंतरिक क्षैतिज घटक। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, आंतरिक क्षैतिज घटक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह अदिश राशि है? ऑप्शन है द्रव्यमान तीव्रता समय, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान तीव्रता समय, बी नंबर है लंबाई द्रव्यमान दाब, सी नंबर है लंबाई बल समय, डी नंबर है द्रव्यमान भार ऊर्जा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर है बी नंबर लंबाई। लंबाई भी एक, लंबाई द्रव्यमान और दाब, ये तीनों जो है अदिश राशि है। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न है, शरीर के द्वारा ऊर्जा विसर्जन किस पर निर्भर करता है? शरीर के द्वारा ऊर्जा विसर्जन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है धरातल का क्षेत्रफल, बी नंबर ऑप्शन धरातल का तापमान, या धरातल का नेचर, या ये सभी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो ये आप लोग सर्च कर लें गूगल पे, सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? शरीर के द्वारा ऊर्जा विसर्जन किस पर निर्भर करता है? तो ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग सर्च कर लेंगे, देख लेंगे क्या आंसर है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है? किसमें व्यक्त किया जाता है चुंबकीय फ्लक्स को? ऑप्शन है डाइन, जूल, या इनमें से कोई नहीं, या गॉस। तो सभी को मालूम होगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए सी नंबर में दे दिया, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विद्युत चालक तरल पदार्थ का एक उदाहरण बताओ। विद्युत चालक तरल पदार्थ का एक उदाहरण बताओ। ऑप्शन है पारा, अम्लीय जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर क्या होना चाहिए? आसुत जल होता है। विद्युत चालक तरल पदार्थ के एक उदाहरण है आसुत जल, तो इसमें तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माध्यम बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि अप्रभावित रहती है? तो ये मालूम होगा, माध्यम बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि प्रभावित रहती है? ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, या आयाम, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होता है इसका फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक ऑप्शन है जूल, किलो कैलोरी, लीटर, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जूल। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पर आधारित है? एक विद्युत फ्यूज जो है किस पर आधारित है? ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन ए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया या बढ़ाया जा सकता है?
ऑप्शन है AC वोल्टेज को, या AC और DC दोनों वोल्टेज को, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए नंबर, AC वोल्टेज को। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? तो गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है द्रव्यमान व वेग पर, या केवल द्रव्यमान पर, या केवल वेग पर, या ऊर्जा पर। सही आंसर है इसका द्रव्यमान व वेग पर, क्योंकि द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है लेंस का सूत्र लिखे। लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र है, ऑप्शन दिया है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 1/v प्लस 1/f बराबर 1/u, ऑप्शन सी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उच्च विभव पर लंबी दूरी वाले तारों में, मतलब हाई वोल्टेज पर लंबी दूरी वाले तारों में विद्युत शक्ति का प्रसारण होता है, क्योंकि ऑप्शन है इसमें कम शक्ति की हानि होती है, ऑप्शन बी जनरेटर उच्च विभव पर विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी उच्च विभव तेज गति से गमन करता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसमें कम शक्ति की हानि होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है MKS पद्धति में बल का इकाई क्या है? तो ऑप्शन है MKS पद्धति को ही ऐसा ही कहते हैं। तो ऑप्शन है न्यूटन, अर्ग, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है न्यूटन। MKS पद्धति में न्यूटन है, उसी को ऐसा ही मात्रक कहते हैं। तो न्यूटन हो गया बल का, और अर्ग तो जानते CGS मात्रक है ऊर्जा का, और जूल भी किसका मात्रक है? तो ये भी मालूम है शक्ति इसका ऊर्जा का। अगला प्रश्न है वस्तु की स्थिति किसी भी दिशा में परिवर्तित करने की दर को क्या कहते हैं? वस्तु की स्थिति किसी भी दिशा में परिवर्तित करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है घूर्णन, या कार्य, या बल, या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु की स्थिति किसी भी दिशा में परिवर्तित करने की दर को गति कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कितने नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 25 तो नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अब देखिए भाग 3 मैथ है। मैथ आप लोग बना लेंगे, आप लोग बनाकर हल करके आंसर मिला लेंगे कितना सही हो पा रहा है मैथ। तो देखिए 26 से स्टार्ट हुआ मैथ, 26, 27, 28, काफ़ी इजी सब मैथ दिया गया है। आप लोग सभी से यह सब मैथ बन जाएगा, आप लोग बना लें। अगर नहीं बन पाता है तो आप लोग प्रयास करें, और अगले वीडियो में आपको मैथ का हल मिल जाएगा। तो आप लोग प्रयास करें जितना सही हो पाता है, जितना सही हो पाता है कमेंट में बता दें कि कितना सही हो पाया आपका। अगला है देखिए भाग 4 पार्ट 4 रसायन विज्ञान। अब आ गया केमिस्ट्री। यह टेक्निकल का पेपर था टेक्निकल में ऐसी मतलब 10 जीके होता है, 10 ये फिजिक्स, उसके बाद 10 केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ होता है। तो देखिए मैथ कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं। मैथ को काउंट कर ले, ये टेक्निकल का है। 26 से लेकर 40 तक मैथ है, मतलब 15 मैथ आपको दिया गया है, और 15 फिजिक्स, 15 जीके, नहीं 15 मैथ है, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 जीके। नहीं, फिर भी मिस्टेक है, कितना दे दिया है। भाग 1 जनरल नॉलेज 1 से लेकर 10 तक जीके है, उसके बाद फिजिक्स है 11 से लेकर 25 तक, 11 से लेकर 25 तक है, मतलब 15 फिजिक्स है,
अब मैथ देखिए 26 से लेकर 40 तक 15 मैथ है और 10 केमिस्ट्री होगा, 10 केमिस्ट्री, टोटल 50 हो गया। तो प्रश्न है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अपचायक कारक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब सवाल है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग जरूर याद कर ले सब प्रश्न को। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अपचायक कारक है, ऑप्शन है MgKNA सही आंसर होगा इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, BA 41 का ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, ऑप्शन है OH CO OH CHO या CO ग्रेटर देन CO। तो इसका क्या हो जाएगा 42 का, तो ऑप्शन बी सही आंसर है 42 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो देखिए दो सवाल इसमें है कि परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 है, तो द्रव्यमान भी याद कर ले कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 11, 12, 13, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, कितना होता है 23, इसमें तो नहीं है, तो इसलिए सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से हैलाइड अस्तित्व में नहीं है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन है NF3 या SbC13 13 है, 13 है यहाँ, PB15 या PF5। तो सही आंसर है इसका 44, कितना है 44 नंबर का ऑप्शन सी सही आंसर है, P15 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 45 कार्बोरंडम है, तो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सही आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी 45 का सिलिकॉन कार्बाइड सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न यौगिकों में से कौन सा अधिकतम लैटिस ऊर्जा दर्शाता है। तो ऑप्शन है NAF, CSF, RBF, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका NAF, ऑप्शन ए सही आंसर है NAF। ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी का आंसर सटीक है, क्योंकि जिसमें डाउट हुआ मुझे सभी को गूगल पे सर्च करके क्लियर किए हम, तो सारा आंसर सही है, एक भी मिस्टेक नहीं है। आप लोग सही से याद कर ले कि आपके एग्ज़ाम में भी इसी टाइप से पूछा जाएगा, और इससे हर एक ओरिजिनल पेपर से 2-4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे। तो अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकृत करने में काम आने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन है तांबा, जस्ता, क्रोमियम, रेडियम। सही आंसर होगा इसका जस्ता, जिंक जो है सहायता करता है। अगला प्रश्न है 48 वह यौगिक जो दो तत्व A और B के सहयोग से रट ले। भाई इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से रट ले, ताकि आपके एग्जाम में भी सेम प्रश्न आने वाला है। वह यौगिक जो दो तत्व A और B के सहयोग से बना है, जिसकी संरचना रवा घनात्मक है, जिसमें A तत्व कोने पर तथा B तत्व केंद्र की सतह में है, उस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन है AB या A3B या A2B2। सही आंसर है इसका AB3, ऑप्शन ए AB3। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लाल लिटमस को नीला बनाता है। सभी को मालूम होना चाहिए, यह काफ़ी इजी सवाल है। लाल लिटमस को नीला कौन बनाता है। ऑप्शन दिया है सिरका, मीठा सोडा, नींबू का रस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिकतर प्रश्न में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो यही डाउट देता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या है इसका, निम्न में से कौन सा लाल लिटमस को नीला बनाता है। तो इसका सही आंसर होता है क्षारीय विलयन। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊर्जा परिवर्तन स्थिर ताप एवं दाब पर होता है, कौन सा परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है इंथैल्पी,
इंथैल्पी परिवर्तन या आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन या स्वतंत्र ऊर्जा परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका इंथैल्पी परिवर्तन, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमारा आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। और आप लोग मैथ को हल कर ही लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में सेम मैथ इसी टाइप का मैथ आ जाता है, सेम टू सेम मैथ आ जाता है, सेम टू सेम प्रश्न भी आ जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से प्रश्न को याद कर ले, रट ले अच्छी तरह से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।